यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समाज के अंदर अच्छी चीज़ों का प्रचार और प्रसार हो सके। धन्यवाद। आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं 28वें श्लोक में, अथा चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। देखो, जब भी हम कोई कार्य करते हैं जो हमारा करने योग्य है और उत्साह के साथ करते हैं, तो पहला तो धर्म का पालन होता है, क्योंकि स्वधर्म करना सबके लिए आवश्यक है। और दूसरा, जब हम किसी कार्य को उत्साह के साथ करते हैं तो उससे सफलता मिलती है, और सफलता से क्या है, कीर्ति की प्राप्ति होती है। अब यदि आप पुरुषार्थ ना करो तो सफलता आपको नहीं मिलेगी, और सफलता नहीं मिलेगी तो कीर्ति भी आपको नहीं मिलेगी। और जिस व्यक्ति की कीर्ति नहीं है, अपकीर्ति है, अपयश है, उसका जीवन कुछ है ही नहीं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तू अपने कर्तव्य के अनुकूल यह युद्ध न करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति खोकर पाप बटोरेगा, यानी तेरी दोनों ही चीजें जाएंगी। अभी तक अर्जुन को किस लिए जाना जा रहा था? ये सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, यही तो उसकी पहचान थी। पूरे भारतवर्ष में, पूरे आर्यावर्त में उसकी यही तो एक पहचान है कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। अब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है और वो युद्ध से वो भाग रहा है, युद्ध लड़ नहीं रहा, युद्ध से बचने का प्रयास कर रहा है। तो जिस चीज के कारण उसकी पहचान है, और यदि वो उसी चीज को ना करे तो क्या उसका अपमान नहीं होगा? पहचान तो युद्ध के कारण ही थी कि भाई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, और धनुर्विद्या ही छोड़ के भाग रहा है, तो लोग तो कायर ही कहेंगे। यानी जिस चीज से आपकी प्रसिद्धि थी उसको त्याग के आपका तो और भी अधिक कलंक हो जाएगा। यदि कोई पहलवान है और अखाड़ा छोड़ के भागने लग जाए तो लोग तो यही कहेंगे ना कि डरपोक है, लड़ना बस की नहीं है। अब यही उसकी स्थिति हो रही है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू स्वधर्म से भी जाएगा और कीर्ति से भी जाएगा, और तेरे भाग्य में केवल पाप ही पाप आएगा। स्वधर्म से इसलिए जाएगा क्योंकि तू योग्य है धर्म को विजय दिलाने के लिए, और तू यदि ये कार्य नहीं करेगा तो धर्म यदि कहीं गिरा या कुछ गलत हुआ तो उस पाप का भागी तू बनेगा। और इसीलिए तो कहते हैं कि राष्ट्र जो है वो दुर्जनों की दुष्ट से इतना ज्यादा मतलब आक्रांकित नहीं है जितना वो सज्जनों की निष्क्रियता से है। तो अर्जुन योग्य है लड़ने के लिए, और वो नहीं लड़ेगा तो जाहिर सी बात है जो गलत लोग हैं वो उठेंगे। और समाज में यही चीजें तो देखने में आती हैं कि जो लोग लड़ सकते हैं, जिनके अंदर लड़ने का सामर्थ्य है, जो कुछ कार्य कर सकते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमें क्या है, जैसे चल रहा है चलता रहे, जैसे हो रहा है होता रहे। तो यदि इस तरीके से चीजें चलेंगी ना, तो फिर आदमी अपने स्वधर्म से भी जाएगा और कीर्ति से भी जाएगा, और पाप ही उसके हाथ लगेगा। तो अर्जुन को यही समझाया जा रहा है, अर्जुन को हो चाहे हम और आप हों, कि हमें अपना स्वधर्म करना है, अच्छे से करना है। अगले श्लोक में कहते हैं कि अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभवा वितस्य च कीर्तिम मरणाद रिच्यते। यदि यही नहीं किंतु सब लोग तेरे अखंड अपयश गाते रहेंगे, और अपयश तो प्रतिष्ठित पुरुष के लिए मरण से भी बढ़कर है। कि तू युद्ध छोड़कर भागेगा सब तुझे कायर कहेंगे, जहां भी जाएगा सब तुझे कायर कहेंगे, जो भी करेगा सब तुझे कायर कहेंगे। और जब कोई बार बार तुझे ताने मारेगा, बार बार तेरे बारे में ऐसा कहेगा, तो फिर ये अपयश जो है मरने से ज्यादा भयंकर है। और आप लोगों ने भी देखा होगा जो ताने लगते हैं ना किसी को भी, तो लोग बाग कई बार तानों के कारण जो है गलत कार्य भी कर लेते हैं, आत्महत्या आदि भी कर लेते हैं तानों के कारण। क्यों? क्योंकि मरने का जो कष्ट है वो तो एक बार होगा, लेकिन जो ये बार बार के जो ताने होते हैं ना व्यक्ति को जो लगते हैं, ये तो सारे जीवन मारते हैं उसको, सारे जीवन। तो इसलिए क्या है, अपयश मृत्यु से भी बड़ा कहा गया है। तो इसी को श्री कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध कर। देखो हर तरीके से समझा रहे हैं, मतलब उसको उत्साह देके भी समझा रहे हैं, उसको डरा के भी समझा रहे हैं, मतलब हर तरीका श्री कृष्ण उसके ऊपर आजमा रहे हैं कि वो खड़ा हो, युद्ध करे धर्म के लिए।
ठीक है, खाली एक ही तरीका नहीं, उसको डरा भी रहे हैं, पहले उसको बता रहे हैं कि देख तेरे लिए स्वर्ग का द्वार है, तेरे लिए लाभ है, और दूसरा आप क्या कह रहे हैं कि तू नहीं करेगा तो तेरी बेइज्जती होगी। मतलब हर तरीके से उसको ये की चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तू भाई लड़, क्योंकि लड़ना ही तेरा स्वधर्म है, लड़ना ही तेरा कर्तव्य कर्म है। आगे कहते हैं कि बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कि ऐसा है, फिर तो तू युद्ध में मारा जाएगा तो स्वर्ग को जाएगा और जीतेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, इसलिए अर्जुन युद्ध का निश्चय करके उठ। यानी इस युद्ध में तू लड़ा और लड़ने पे यदि मारा गया तो भी तेरा लाभ है, और यदि जीवित रहा तो भी तेरा लाभ है। मारा गया तो स्वर्ग अर्थात तू सुखों को प्राप्त होगा, अगला जन्म तेरा जब भी होगा ना तो सुख में ही होगा। क्यों? क्योंकि तू अपने कर्तव्य कर्म के लिए मारा गया है। और दूसरा, यदि तू जिएगा तो भी इस धरती के ऊपर जो है ना सुख पूर्वक जिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि वीर भोग्या वसुंधरा, ये धरती वीरों के द्वारा भोगने योग्य है, कायरों का यहाँ कोई काम नहीं है। कायर तो यहाँ डर डर के ही जिएंगे, और जो वीर है ना वही इस धरती को भोगेगा। तो इसलिए इस बात को कहा गया कि अर्जुन युद्ध लड़, कैसे भी लड़, कुछ भी हो लड़, छोड़ना नहीं है, लड़ना है। ठीक, दोनों ही स्थितियों में तेरा लाभ है। और आखिर में कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्यसि। सुख दुख हानि लाभ और हार जीत को एक सा मानकर फिर युद्ध में लग जा, ऐसा करने से तुझे कोई भी पाप लगेगा नहीं। बात समझ में आई? ऐसा करने से तुझे कोई भी पाप नहीं लगेगा। देखो यहाँ अंत में श्री कृष्ण ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना, जो बिल्कुल स्पष्ट बात है, वो हम सभी के सामने रख दी। वो क्या है कि देखो, सुख हो दुख हो दोनों आपके हाथ में नहीं है, लाभ हो पराजय हो दोनों आपके हाथ में नहीं है। केवल आपके हाथ में क्या है? आपका कर्तव्य कर्म, जो आप कर सकते हो, और जिसको करके आपको सुख भी प्राप्त हो सकता है और लाभ भी प्राप्त हो सकती है और विजय भी प्राप्त हो सकती है। तो जो केवल एक चीज आपके हाथ में है और आप उसको भी ना करो तो फिर क्या करोगे? तो ये गीता का उपदेश हम सबके लिए इसलिए दिया गया है ताकि हम लोग अपने कर्तव्य कर्मों को करें, क्योंकि केवल एकमात्र कर्तव्य कर्म ही तो हमारे हाथ में है जिसको हम कर सकते हैं। तो ये उपदेश मेरे और आपके हम सबके लिए कि हम लोग अपने कर्तव्य कर्मों से ना चूकें। कोई एक शिक्षक है तो वो जबरदस्त तरीके से पढ़ाए, एक विद्यार्थी है तो अच्छे तरीके से पढ़े, एक दुकानदार है तो अपनी दुकान को बहुत अच्छे से चलाए, एक सरकारी नौकरी करने वाला, प्राइवेट नौकरी करने वाला है तो बहुत अच्छे से अपनी नौकरी को करे। यानी आप जिस भी परिस्थिति में हो, जो भी आपका करने योग्य कर्तव्य कर्म है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से करो। ठीक, और यदि आप ऐसा करते हो ना तो आपकी हर स्थिति में जो है आपको सुख ही सुख है। ठीक, तो ये गीता कक्षम की छठी कक्षा थी। आज की कक्षा तो हम इतना ही रखेंगे।